प्रदेश विधानसभा का शीतकालीन सत्र धर्मशाला के तपोवन में चल रहा है। ऐसे में सवाल बहुत से हैं सर। पहले दिन विपक्ष के लोग गोबर उठा के आए, दूसरे दिन दूध की बाल्टियां लेकर आए, अब तीसरे दिन कह रहे हैं कि युवाओं के लिए रोजगार कहाँ है। तो सवाल मेरा आपसे भी है, कितने लोगों को रोजगार मिला? तो विरोध करने का तरीका है वो इनका ध्यान आकर्षित करने का तरीका है। और हमारी सरकार ने जो 5 वर्षों में रोजगार नहीं दे सके और जो रोजगार के अवसर थे वो तो या कोर्ट में फंसे रहे, रिजल्ट नहीं निकले उनके, कोर्ट में फंसे रहे, और कई जगह भर्तियां बिकती रही, घोटाले होते रहे। और आज जब उनको लगा कि लोकसभा चुनाव नज़दीक आ रहे तो हम आपको ध्यान जनता का अपनी ओर आकर्षित करें, इस दृष्टिकोण से वो इस प्रकार का अपना राजनीतिक विरोध प्रकट कर रहे हैं। आज सेशन में लॉ एंड ऑर्डर पर भी चर्चा हुई। विपक्ष की तरफ से बार बार ये तर्क दिया जा रहा था कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर का बुरा हाल है, महिलाओं के रेप से संबंधित मामले उठाए गए और मर्डर और मनोहर हत्याकांड का जिक्र हुआ। लॉ एंड ऑर्डर की क्या स्थिति है? आपने भी जवाब दिया। हालांकि देखिए, लॉ एंड ऑर्डर का प्रस्ताव विपिन परमार जी लेकर आए, भाई उसमें सीएम का तो पूरा जवाब सुनना चाहिए था, पर वो वॉकआउट करना चाहते थे। उनको लगता कि वॉकआउट करके हमारी न्यूज़ सब लोगों के पास पहुंचेगी, लेकिन जनता सब जानती है लॉ एंड ऑर्डर में 1 साल में उनके 2400 केस हुए, हमारे हुए 2200 केस। तो 1 साल में किसने अच्छी गवर्नेंस दी? हमने दी कि उन्होंने दी? वो जानते थे कि इस बात का जवाब देंगे। और सरका घाट का जो मर्डर के केस है उसमें उनको ये ज्ञान नहीं है कि पहले उसकी एफआईआर मर्डर की हुई थी, बाद में उसके घर से सुसाइड नोट मिला जिसमें उसने सुसाइड की बात की थी। देखिए, आपने सदन में भी बात कही थी कि हिमाचल प्रदेश की हाइड्रो पॉलिसी में बदलाव किया जाएगा। अब मैं आपसे जानना चाहती हूँ किसमें पॉइंट्स क्या रहेंगे सर? देखिए, हाइड्रो पॉलिसी में जो हमारे को 12% फ्री रॉयल्टी मिलती थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उस रॉयल्टी को भी डेफर कर दिया। जो लाडा मिलता था उसको भी डेफर कर दिया। जो जीएसटी मिलना था सीमेंट से रोड का, उसको भी उन्होंने माफ कर दिया। और जिंदगी भर के लिए प्रोजेक्ट SJVN को दे दिए, धोला सील लोरी सुन्नी। हिमाचलियों को क्या मिला? इन्वेस्टमेंट के नाम पर ठेकेदार आ गए आंध्रा और गुजरात से, और हमारे लोगों को मिल रहा हुआ छोटा छोटा काम। जो रॉयल्टी मिलनी चाहिए थी मैंने उसके ऊपर बात की है, और मैं उस लड़ाई को लड़ूंगा। हिमाचल के हितों के साथ हम कुठाराघात नहीं होने देंगे। एक अंतिम और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारी सरकार, हम हिमाचल के हितों पर कोई भी कुठाराघात चाहे केंद्रीय सरकार के उपक्रम करेंगे, हम उनके खिलाफ भी लड़ेंगे। एक अंतिम सवाल, आपने कहा था क्रशर घोटाला हुआ है, सतपाल सिंह सत्ती कह रहे हैं कि हिमाचल में चोरी हो सकती है लेकिन डकैती नहीं हो सकती। नहीं, ये तो डकैती हुई है। सतपाल सत्ती जी ठीक बोल रहे हैं, वो चोरी और डकैती में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। चोरी और डकैती में अंतर करने की बात नहीं है, लेकिन जिस प्रकार से माइनिंग में जो चलता है, हमारी सरकार ने उस पर लगाम लगाने की कोशिश की है। मेरा मानना है कि इसको अगर पीछे से चेक किया जाता, मैं ये नहीं कहता कि क्यों है, पर पीछे से चेक किया जाता और कायदे कानून के साथ होता तो सरकार को 100 करोड़ रुपए की ज्यादा। एक बात उन्होंने कही कि बिना पत्ती के सरकार में कोई भी काम नहीं होता सर। ये तो आप ही मेरे को बताइए कि कौन है सर। थैंक यू। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू हमारे साथ थे। सवालों के जवाब बहुत थे, लेकिन सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सवालों के जवाब भी दिए। तो फिलहाल संवाद भारत में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।